मतलब वो हाँ आ गए चला दो। ठीक है ठीक है। और थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, पीछे पीछे आकर, थोड़ा सा पीछे रहिए ना, थोड़ा सा पीछे रहिए, विजय सटिए मत। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज सिवान सिवान में आज लगभग 7 करोड़ रुपए की योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान के ग्राम नारायणपुर प्रखंड पचरुखी पहुंचे हैं, जहां पर सिवान बाईपास योजना स्थल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी जो हैं वो इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता रहे हैं। और यहाँ से फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की तरफ रखिए ना, चीजों का उद्घाटन भी करेंगे। किशनगंज प्रखंड पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार सीएम पर मॉडल स्वास्थ्य केंद्र का अरे ऊपर देखिए ना यार, उसको छोड़िए क्या कर रहा है, अपना देखिए ना, फ्रेम चेक कीजिए। आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज सिवान पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्य सचिव और तमाम आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और जो बाईपास आगे इधर हो गया, आगे पीछे रहिए। और यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश प्रगति यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आज सिवान के लिए बड़ा दिन, करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज एक बार फिर से योजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सिवान में और प्रगति यात्रा का ये कारवा आज सिवान पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि कई ऐसी अलग अलग और नई नई योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत आज की जानी है। मुख्यमंत्री उन योजनाओं की आज नींव रखेंगे। प्रगति यात्रा का ये दूसरा चरण, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी जानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और साथ ही आज का दिन सिवान के लिए बेहद खास। जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और सरकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उन योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा गया है इसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सिवान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर गांव पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित सिवान बाईपास योजना का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। इसके बाद मचकना पंचायत के करहनु गांव सीएम पहुंचे हैं, जहां पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान सहित मॉडल स्वास्थ्य केंद्र, मॉडल आंगनबाड़ी का उद्घाटन वो करेंगे। साथ ही तालाब जीविका दीदी के स्टॉल का भी निरीक्षण वो करते नजर आएंगे।
तो जिले में प्रगति यात्रा को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच वो सिवान पहुंचे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने सिवान की जनता को दी है और जिले की प्रगति को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया, जायजा लिया। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक के बाद एक जिलों का दौरा प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब वो सिवान पहुंचे हैं, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने सिवान की जनता को दी है। क्या कुछ माहौल इस दौरान देखने को मिला? वहां जाकर के स्थल निरीक्षण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से बाईपास बनना है और क्या लागत है और कब तक ये पूरा बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने अपने की परियोजना जो है उसको देख लिया है और बाईपास की प्रगति की समीक्षा कर ली है। मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं, उनका काफिला आगे बढ़ा है। करहनु ग्राम पहुंच चुका है मुख्यमंत्री का काफिला और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिखेंगे। जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पंचायत सरकार भवन की जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि वहां पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हुआ है और उसका भी उद्घाटन जगह जगह पर किया जा रहा है। हर एक जिले में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है और मुख्यमंत्री के हाथों वो उद्घाटन हो रहा है। और साथ ही जीविका दीदियों से मिलेंगे। जो जीविका दीदियों को सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है वो भी मुख्यमंत्री देंगे। तो ये तमाम सौगात जो है वो मिलेगी और ये करहनु गांव पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। कार्यक्रम है उनका और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री मिलते हैं और ये करहनु गांव की तस्वीर आपको दिखेगी। और खाली वो भी खाते उत्साहित है यहाँ पे। ये गाँव पहुंच चुके हैं और हम भी थोड़ी देर में तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये साबित योजना है कि हर गांव में जाना और तो करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने सिवान को दी है, सिवान की जनता को दी है। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकतों का उन्होंने जायजा लिया। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और लगातार सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच वो सिवान पहुंचे, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी और साथ ही तालाब जीविका दीदियों के स्टॉल का भी वो निरीक्षण करते नजर आएंगे। तो सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जो है उसका जायजा लेने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। एक के बाद एक लगातार कई जिलों का दौरा प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसी बीच आज वो सिवान पहुंचे हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज सिवान की जनता को मिली है। बड़े तोहफे के रूप में सिवान की जनता को करोड़ों की सौगात आज नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर जो सिवान की जनता है उनमें काफी उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली। और भारी संख्या में जहां जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे थे निरीक्षण के लिए, उद्घाटन के लिए, वहां पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ भी नजर आई। कहीं ना कहीं उनको एक झलक उनकी देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए लोग बेहद उत्साहित नजर आए। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार तालाब का निरीक्षण करने यहां पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार तस्वीरें हम तक और आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष जी, अभी तस्वीर में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ खास जानकारी? और नहीं, बिल्कुल जल जीवन हरियाली के तहत ये तालाब का निर्माण हुआ है और आप तस्वीरों में देखिए सौंदर्यीकरण बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और जल जीवन हरियाली के तहत ही जितने भी जिले हैं वहां पर जितने भी तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार किया गया है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और जो मछलियों का जीरा है उसे यहां पर
तालाब में दिया जाएगा और ये जीरा तैयार है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इसे तालाब में देंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि में 4 लेन बाईपास की योजना मुख्यमंत्री उसका भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किया है। जो जल जीवन हरियाली की तस्वीर है वो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। चूंकि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली और उसी के तहत ये सारे प्रोग्राम तय किए गए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और साथ ही साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तालाब को किस तरह से बेहतर बनाया गया है। चूंकि अभी इस तालाब में और भी काम होने हैं तो वो मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से काम होना है। और स्थानीय जो डीएम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको विशेष दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है करहनू हुसैनगंज सिवान में, यहाँ पर निर्माण हो चुका है। और आप देखिए मंत्री विजय चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फीडबैक यहाँ पर मुख्यमंत्री ले रहे हैं सबसे और यहाँ का कार्यक्रम जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद आगे भी गांव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ेंगे और यहाँ से काफिला आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री का। और चूंकि यहाँ पर प्रस्तावित कई कार्यक्रम हैं और उसमें से एक कार्यक्रम की तस्वीर हमने दिखाई आपको कि जो तालाब है, यहाँ पर तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है और जीर्णोद्धार को देखकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक ही जगह कई योजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और करना है मुख्यमंत्री को। और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कितना लोगों में उत्साह है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ स्थानीय लोग भी हैं जो खड़े हैं मुख्यमंत्री की स्वागत में। और ये अब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। इस भवन का भी उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुँच चुका है। और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी, मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री अंदर की तरफ जा रहे हैं। और आंगनबाड़ी, चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनका भी उद्घाटन होना है तो यही तो दिक्कत है सर। अरे देखिए ना सर, तो यहाँ पे जो है यहीं तक आंगनबाड़ी केंद्र पहुँच गए और इस पूरे आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्यमंत्री जो है वो जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की। आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और आंगनबाड़ी केंद्र में कई मॉडल भी प्रस्तुत किए गए हैं। कई मॉडल उसमें है जी में मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से, चूंकि जो पोषण अभियान होता है उस पोषण अभियान को किस तरह से मूर्त रूप दिया जाता है। और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री कि आंगनबाड़ी केंद्र को एक किस तरह से एक मॉडल केंद्र की प्रस्तुति हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरों को आप इन तस्वीरों को देखिए, चूंकि ये एक मॉडल केंद्र है और किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदल चुका है, तो ये बदला हुआ स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है। और चूंकि जो प्रगति यात्रा है उसका उद्देश्य ही है कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को और तेज करना है। और यहाँ पर आपको एक और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण हो चुका है। अब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फिर लगा देते हैं।
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर भवन का निर्माण हुआ है। चूंकि ऑलरेडी ये कोशिश की गई थी कि जो भी भवन का निर्माण हो काफ़ी आकर्षक सुंदर दिखे, उसकी उपयोगिता काफ़ी हो। और यहाँ पर जितने भी आप देखिए मुख्यमंत्री ने अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहनु हुसैनगंज सिवान की ये तस्वीर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और बहुत ही आकर्षक यहाँ पर बहुत ही शानदार भवन का निर्माण कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये कोशिश थी कि जितने भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों वो भी एक मॉडल के रूप में डेवलप हों। हमने आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर दिखाई और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता था कि जो भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे या तो उनके भवन जर्जर थे या फिर अच्छे भवन की कमी थी, कहीं किराए पर लेकर के भवन चलाना पड़ रहा था। लेकिन अपना भवन बन चुका है और अपने भवन को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। और ये उसी की तस्वीर, मुख्यमंत्री अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से निर्माण हुआ है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा। और चूंकि छोटी छोटी चीजें एक ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, पोषण की सुविधा, तो आसपास का माहौल बेहतर हो, पर्यावरण बेहतर हो, ये कोशिश की जा रही है। और मंत्री विजय चौधरी हमारे साथ हैं। सर, कई जिलों को देखा है आपने और कैसा लग रहा है सर? ये प्रगति यात्रा जो है वो कितना उत्साह दे रहा है? प्रगति यात्रा में बिहार की प्रगति उभर कर छलक कर लोगों के नजर के सामने आ रही है और इसीलिए इसका नाम प्रगति यात्रा है कि पिछले 18-19 वर्षों की उपलब्धि जो बिहार की तरक्की है, प्रगति है, वो स्वयं अब नजर आने लगी है। किसी को कहने देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको बिहार की तरक्की प्रगति अपनी तरफ खींच लेती है, बरबस दिख जाएगी। और ये देखिए अभी जो उद्घाटन और शिलान्यास होना है शिलापट्ट का, वो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास होगा और ये बहुत सारी सौगात सिवान जिले को एक साथ मिलने जा रही है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए उद्घाटन और शिलान्यास दोनों का एक साथ हो चुका है रिमोट कंट्रोल के जरिए। नीतीश कुमार ने सिवान जिले को, यहाँ के लोगों को तोहफा दिया है। और जो छोटी छोटी चीजें थी, गांव में जो तस्वीर दिखती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैसे बेहतर हो, इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र कैसे बेहतर हो, शिक्षा, बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, और अलग अलग योजनाओं के जरिए यहाँ पर फायदा दिया जा रहा है। और एक ही जगह कई बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक स्पेस पर बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं, सिवान के लोगों को मिलेंगी। और अब जो है लोक सेवा केंद्र भी इस जगह बना है। लोक सेवा केंद्र की तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोक सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये देखिए मुआयना कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र, किस तरह से लोक सेवा केंद्र को बनाया गया है। और बिल्कुल नया भवन है, इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत मचकना, प्रखंड हुसैनगंज, यानी इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर सुविधा ले सकते हैं। लोक सेवाओं से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं और उन्हें इसका फायदा मिलेगा एक ही जगह पर। आपको जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जिला मुख्यालय मत जाएं। सिवान के लोग यहीं पर आकर के अपने लोक सेवा से जुड़े जो अधिकार हैं उन अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कई स्टॉल्स हैं। मनरेगा अंतर्गत नवनिर्मित सार्वजनिक खेल मैदान, तो खेल मैदान का यहाँ खेल मैदान का मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और खेल मैदान, और सबसे बड़ी बात यह है कि खेल मैदान का कोई स्वरूप नहीं था,
तो अब खेल मैदान का स्वरूप नजर आ रहा है और उस स्वरूप को देखने के लिए चूंकि नई तस्वीर बनी है, नया खेल मैदान बना है, सुनील पीछे आ जाओ ना भाई। तो एक नया खेल मैदान और यहाँ पर जो गांव के स्तर पर जो भी बच्चे होंगे उन्हें एक अच्छा बेहतर खेल का मैदान मिलेगा ताकि वो अपनी प्रतिभा को आगे निखार सकें, खेल के जरिए स्पोर्ट्स में अवसर प्रदान हो, अवसर मिल सके, ये कोशिश है। और गांव में अगर इस तरह का खेल मैदान होता है तो इसका फायदा यहाँ के जो युवा हैं उन्हें मिल सकता है। हाँ, ये तो खेल मैदान किस तरह का होगा? 6000 पंचायतों में खेल मैदान की शुरुआत हुई है। एक मैदान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जिले में हर जिले में इस तरह के खेल मैदान होंगे और खेल मैदान यहाँ के युवाओं के लिए एक वरदान से कम नहीं, चूंकि सरकार की कोशिश है कि खेल के जरिए भी जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा निखारना चाहते हैं, वो खेल के जरिए भी अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो ये यहाँ पर खेल मैदान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है, उद्घाटन किया है और खेल के जरिए भविष्य अपना जो यहाँ के युवा है वो संवार सकते हैं। अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ेगा और यहाँ की तस्वीर हमने दिखाई आपको और यहाँ पर तमाम सुविधाएं एक ही जगह पर एक स्पेस में, ग्राम पंचायत है मचकना, वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और अब देखिए पंचायत सरकार भवन, ये वाकई ये ऐसा लुक लग रहा है जैसे सेक्रेटेरिएट में आप पहुंचे हो। और ये नीतीश कुमार का सपना था कि इस तरह का पंचायत सरकार भवन हो, यानी जो भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एक सचिवालय का फील यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अब साथ में एक तालाब है, पंचायत सरकार भवन है और पंचायत सरकार भवन है, लोक सेवा केंद्र है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो एक ही जगह पर ये तमाम चीजें मिल रही हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सिवान के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है और ऐसी ही तस्वीर आने वाले समय में हर पंचायत में, हर ग्राम में देखने को मिलेगी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और पंचायत सरकार भवन इस तरह से बनाया गया है जैसा आप सेक्रेटेरिएट में देखते हैं, जैसे सचिवालय होता है, बिहार सरकार का सचिवालय होता है, उसी तरह से पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत मचकना, प्रखंड हुसैनगंज, जिला सिवान। तो ये उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए, समझिए कि किस तरह के बदलाव से बिहार गुजर रहा है। तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट साफ हैं कि गांव बदल रहा है और स्मार्ट गांव का जो कॉन्सेप्ट था वो जमीन पर उतर रहा है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हर गांव में अब देखने को मिलेगी। ये एक मॉडल के रूप में डेवलप किया गया है इस केंद्र को। और आप तस्वीरों में देखिए, आपको हर जगह आपको यहाँ पर तालाब मिलेंगे और पंचायत सरकार भवन है, लोक सेवा केंद्र है, खेल का मैदान है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में जो आगे काफिला बढ़ेगा उसमें कई स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बिहार सरकार की जो योजनाएं और चल रही हैं सिवान जिले में, उसकी क्या प्रगति है, इसकी भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। एक नज़र जरूर देखेंगे कि किस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। एक छोटा सा स्पेस है और एक छोटे से स्पेस में आप देखिए सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सामुदायिक भवन भी हमें नजर आ रहा है और क्या स्लोगन दिया गया है, एक पेड़ लगाया, वर्षा आई, चिड़िया आई, हरियाली छाई आई, आओ पेड़ लगाएं। तो जल जीवन हरियाली के तहत मिशन साफ है कि जितने भी पर्यावरण से जुड़े एलिमेंट हैं उनको फिर से जीवंत करना है। और एक सामुदायिक केंद्र, ग्राम पंचायत मचकना, चूंकि सामुदायिक केंद्र, एक जगह पर इतनी सारी सुविधाएं, मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कल्पना हो सकती थी और ये चीजें डेवलप की गई हैं।
और सरकार ने ये डेवलप करके दिखाया है कि एक जगह पर इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं ताकि पंचायत से जुड़े हुए जो गांव हैं, जो लोग हैं, उन्हें कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर भी इसका उद्घाटन होगा और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ है और ग्रामीण हाट की भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण हाट की अलग से व्यवस्था की गई है। जो बाजार हैं वो यहाँ पर लग सकते हैं। जो भी अपने उत्पाद हैं, जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ पर कुछ अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हाथ हिला रहे हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। और ग्रामीण हाट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक ही जगह पर जो अगर सामान बेचना चाहते हैं वो इस हाट में आकर अपना सामान बेच सकते हैं। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर विभिन्न विभागों के स्टॉल का उद्घाटन एवं निरीक्षण। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं जमीन पर कितना उतरी हैं, सिवान में उसकी प्रगति क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे, एक नज़र देखेंगे। और मुख्यमंत्री और विभागों के स्टॉल का उद्घाटन हो चुका है। अब उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री करने निकले हैं और मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग सबसे पहला स्टॉल है। समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं जमीन पर किस तरह से मूर्त रूप में उतर रही हैं वो तस्वीर भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि जो सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का कितना फायदा मिलता दिख रहा है। और अब दूसरा स्टॉल जो है वो भी महिला एवं बाल विकास संस्थान की तरफ से है। और तीसरा स्टॉल जो है जीविका दीदियों का स्टॉल, चूंकि एक सबसे बड़ा स्टॉल यहाँ पर जीविका दीदियों का ही है। और मुख्यमंत्री लगभग 151 करोड़ के ऋण जीविका दीदियों को सौंपने जा रहे हैं ताकि जीविका दीदियां, इस इलाके की सिवान की जीविका दीदियां वो आत्मनिर्भर बन सके। और सरकार जो कोशिश कर रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उस अभियान के तहत जीविका दीदियां एक बहुत बड़ी एलिमेंट के रूप में सामने हैं। और जीविका का उदाहरण नीतीश कुमार लगातार देते भी रहे हैं कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जीविका। और 50% आबादी इसी जीविका दीदियों को, महिलाओं को 50% आबादी को सशक्त करने का मुहिम जीविका दीदियों के माध्यम से। और चेक यहाँ पर दिया गया जीविका दीदियों को, चूंकि सरकार के तरफ से ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीविका दीदियाँ सशक्त हो सके। और चूंकि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जितनी भी जीविका दीदियाँ हैं जब उन्हें लोन दिया जाता है तो वो समय पर लोन चुका भी देती हैं। सबसे अच्छी बात यह है और यही वजह है कि लोन देने में भी सरकार को कोई कठिनाई या परेशानी नहीं होती है। और बार बार बैंकों से भी नीतीश कुमार ने अपील की है कि आप जीविका दीदियों की मदद में कोई भी कोताही न बरतें, उन्हें मदद करें, क्योंकि वो आपके पैसे वापस कर देती हैं ईमानदारी के साथ। तो यही वजह है कि जीविका का जो अभियान है वो काफ़ी बढ़ा है। और आज की तारीख में 1,30,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदियाँ बिहार में है। 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बिहार में चल रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनाया है और अब काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास विभाग का स्टॉल है, इसके अलावा कृषि विभाग के भी स्टॉल्स लगे हैं। कृषि विभाग ने क्या काम किया है इस जिले के लिए, सिवान के लिए, क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पंचायती राज विभाग की तस्वीर है। और पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तस्वीर है, वो हम दिखा रहे हैं आपको। और एक एक स्टॉल्स का मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। और पशुपालन अशोक कुमार सिंह के नाम का एक 8 लाख का चेक है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर दे रहे हैं। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश बिहार सरकार की है और उसी कोशिश के क्रम में यहाँ पर चेक का वितरण भी किया जा रहा है। कल्याण विभाग का भी स्टॉल लगा है यहाँ पर। कल्याण विभाग के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो महादलित लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं
लागू की गई हैं और कैसे सामुदायिक भवन और वर्क शेड उनके लिए बनाया गया है, कल्याण छात्रावास बनाया गया है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और परिवहन विभाग की तरफ से, चूंकि हर जगह परिवहन विभाग की तरफ से स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं और जो गाड़ियां चलाई जाती हैं उसके लिए सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है। जो शख्स इच्छुक है गाड़ियां चलाने को लेकर के सरकार अनुदान देती है और उसकी जानकारी श्रम संसाधन विभाग, चूंकि श्रमिक एक बहुत बड़े पार्ट है और चूंकि अलग अलग जगहों पर बिहार के श्रमिक बड़े पैमाने पर जाते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं दी गई हैं उसकी जानकारी दी गई है। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, तो परामर्श केंद्र है, चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, तमाम चीजों की जानकारी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो सरकार की स्कीम्स चलाई जा रही है उसके भी स्टॉल्स हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। चूंकि हाल के दिनों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खासतौर से भूमि सर्वे को लेकर के काफी मामला जो है वो हाइप रहा और उसके बाद धीरे धीरे इसका समय भी सर्वे को लेकर के बढ़ाया गया। तो तमाम जानकारी यहाँ पर इस स्टॉल्स पर दी जा सकती है और जो स्थानीय लोग हैं वो स्टॉल्स पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनकी जानकारी दी जा रही है और सरकार की तरफ से जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। तो ये स्वास्थ्य केंद्रों में चलने वाली जानकारियों के बारे में मुख्यमंत्री ने जाना। अब उद्योग विभाग का यहाँ पर आप देख सकते हैं, उद्योग विभाग का स्टॉल है और यहाँ पर जीविका दीदियों की तरफ से, चूंकि इंटरेक्शन, मुख्यमंत्री चाहते थे कि एक बार जीविका दीदियों से मुलाकात हो जाए, तो जीविका दीदियां आपको यहाँ पर नजर आएंगी, उनसे मुख्यमंत्री बात करेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बात की और आप देखिए, चूंकि इस प्रगति यात्रा में जीविका दीदियां एक अहम एलिमेंट हैं और जो डेवलपमेंट से जुड़े काम हैं उसके बारे में भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विकास में और यहाँ पर मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की बातों को सुन रहे हैं, किस तरह से स्कीम्स चल रहे हैं, किन किन स्कीम्स को ऐड किया गया है और सारी जानकारी यहाँ पर चित्रों के जरिए भी बताई गई है कि जीविका दीदी किन किन चीज़ों में। अब सुनिए, जिंदगी बदल डाली गई है। खुद जीविका दीदियाँ बोल रही हैं, ताली बजाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जो इतना बढ़िया काम हुआ तो इतनी कमी थी उसके लिए जो हमने कराए 6 से ही इतना बड़ा हम बाहर से कर्ज लेकर के सरकार के सब कराए क्या हुई, हमने उसी का नाम रख दिया। जानते हैं सोच सकते थे हम लोग खिलाते था, लेकिन जब वो आया उसका देख के कहा कि भाई आपको अच्छा हमारे सीएलएफ से जुड़ा हमारे सिवान में भीमराव अंबेडकर स्कूल में दीदियों का रसोई भी चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे भी खुश हैं। स्वयं सहायता समूह को बढ़ाया, नाम दीजिए जीविका और उसके बाद दीदी का कि आपने जीविका दे दिया है, देश भर का नाम उसका नाम उसने कर दिया आज। देखिए कितना ज्यादा हम लोग उसके लिए हर बार हम सब जगह जहाँ जाते हैं वहाँ आप लोगों से कोई न कोई से मिलते हैं, देख लेते हैं और कहीं भी कोई कमी रहती है तुरंत हमने अधिकारियों को कर दे, सरकार इसको ऐसे कर। तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और जीविका दीदियों को उन्होंने बताया कि किस तरह का कॉन्सेप्ट था। ले जाइए।
अब पहले जानते हैं, 5 के पहले कभी कोई माइक ले कितना बढ़िया आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज जो जीविका दीदिया है कितना अच्छा बोलती है। देखिए सब लोगों का देखिए कि कैसा बढ़िया कपड़ा पहनती है, क्या अच्छा है, बोलती कितना है, चेहरा कितना सबका ठीक है। पहले क्या था जो हम लोगों ने पढ़ाया, तो इसलिए इसको देख लीजिए इतना अच्छा। हम लोग जान करके करते हैं, हर बार देखते हैं, उनके लिए और कुछ और करना है विस्तार, हम लोग उसके लिए लगे रहते हैं। आप लोग भी आई जान लीजिए, इसमें साथ समूह में हम ही लोगों ने बनाया, एकदम नहीं था, बहुत कम था, नाम दे दिया जीविका, तो वो सब आ गया। उस समय तो दिल्ली में था, तो वो आया, देखा, कहा कि भाई ठीक है, हम लोगों के तो खिलाफे था, लेकिन अपना आया, तो उसी का नाम हम जब जीविका दिए तो देश भर में कह दिया आज। सोच लीजिए, हम तो इन लोगों को जीविका दीदी कहते हैं, जीविका नाम दिया, तो सब कुछ देखिए कितना बढ़िया है। अच्छा चेहरा दिखा के दिखाइए कितना बढ़िया जीविका है, दीदी है, कैसे कितना बढ़िया महिलाएं, इसीलिए हम बहुत अच्छा, बहुत खुशी सबसे। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से जीविका दीदियों को लेकर के कॉन्सेप्ट विचार में आया और उस कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा विस्तार रूप भी सामने आया, और किस तरह से जीविका को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजीविका नाम दिया। और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है, अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार की और अब अगले काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे की जो योजना है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, और आगे भी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कुछ और रोड हैं, वहाँ रोड को लेकर के कार्यक्रम स्थल के लिए यहाँ से जो भी आदेश होगा वो आदेश निर्गत करेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है मुख्यमंत्री के आने को लेकर के, क्योंकि सरकार जिला में पहुंची है, सिवान जिला में, और अब मुख्यमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ चला है और अगले पड़ाव की तरफ जल्द ही दूसरी जगह मुख्यमंत्री नजर आएंगे। समीक्षा करते हुए वो जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, और एक स्पॉट पर, एक जगह पर यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अब दूसरे जगह पर। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने सिवान की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है, जाहिर है कि आगामी चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।